ये मैंने फ्रेश मूलियाँ ली हैं, इनको अच्छी तरह वाश करके छिलका उतारने लगी हूँ। उसके बाद कद्दूकश करके मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने मूली एक लेके उसको छिलका उतार के उसका कद्दूकश करके रख लिया है। 1 कप मैदा ले रही हूँ। ये धनिया सब्ज़ मिर्च, 1 अंडा और ये 1 पराठे के मुताबिक मैं नमक मिर्च ले रही हूँ। आप अगर तेज़ करना चाहती हैं, कम करना चाहती हैं, आप इनको कम कर सकते हैं। ये मैंने दादर मिर्च ली है सुरख, खुशक धनिया, नमक, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन आपने ज़रूर डालनी है। ये पराठे को बड़ा टेस्टी बनाती है। चले मैं आपको बताती हूँ कि ये झटपट से मूली का पराठा किस तरह तैयार होता है। सबसे पहले मूली को ऐड करना है, फिर नमक मिर्च को ऐड करना है। ये पराठा खा के मूली वाला सुबह अगर नाश्ते में आप यूज़ करेंगे तो बड़ा चुस्त फील करेंगे आप, और इतना एनर्जी से भरा हुआ ये पराठा होता है। ये मैंने नमक मिर्च और मूली को मिक्स कर लिया है। उसके बाद ये 1 कप मैदा ले रही हूँ, इसको मिक्स करना है और साथ ही ये धनिया सब्ज़ मिर्च इसको ऐड कर देना है। जो भी आप इसके अंदर डालना चाहते हैं, मेथी डाल लें, पुदीना डाल लें, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 1 अंडा मैंने लिया है, ये बीट करके तो अंडे को ऐड कर देना है। इतना टेस्टी पराठा बनता है और इतना जल्दी बनता है, ना आपको आटा गूंदना पड़ेगा, ना आपको रोटी बेलनी पड़ेगी, और मज़े का और टेस्टी पराठा तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपने हाथ को यूज़ करना है, चम्मच से ये मिक्स नहीं होगा। पहले आपने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, फिर पानी ऐड करना है ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाना है। जिस तरह आप पकोड़े बनाते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह का बैटर मैंने तैयार किया है। ये इस तरह का तैयार करके चले आए, अब चूल्हे की तरफ आए, मैं आपको पराठा बनाना बताती हूँ। ऑयल डाल के इसको पूरे तवे पे फैला लेना है ताकि जिधर जिधर भी पराठे का मटीरियल जाए उधर ऑयल लगा होना चाहिए। तवा जैसा भी हो, ये पराठा बड़ा खूबसूरत बनेगा, बिल्कुल भी तवे के साथ नहीं लगेगा। मेरा वैसे नॉन स्टिक तवा है। इसके बाद आपने जितना भी पराठा डालना हो उतना मटेरियल आपने तवे पे डाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा बड़ा बना के आपको दिखाती हूँ। इसको इसी चम्मच से या जैसे भी आप इसको बड़ा करना चाहें, आराम आराम से। चूल्हे को मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है ताकि इसको मैं एक खूबसूरत सी शेप दे सकूं। ये इतना बड़ा पराठा मैंने बना दिया है। अब इसको मीडियम आंच पे मैंने रखा हुआ है। नीचे वाली साइड ज़रा पक जाएगी तो फिर इसकी साइड में आपके सामने चेंज करती हूँ। ये इतना आराम से पलटा जाता है पराठा और इतना मज़े का बनता है। जिस तरह भी आप जितने भी छोटे छोटे बनाना चाहती हैं तो अब थोड़ा सा मटेरियल डालें। मैंने बड़ा बनाया है। थोड़ा सा मैं मक्खन भी यूज़ करने लगी हूँ। मक्खन से ये पराठा क्रिस्पी भी बनता है और मज़े का भी बनता है। नीचे मैंने ऑयल डाला है, ऊपर वाली साइड पे मक्खन डाल रही हूँ। अब देखें आराम से, अगर आप किसी पलटे से पलटेंगे तब भी आराम से पलटा जाएगा। मैं हाथ से इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इतनी खूबसूरत इसकी साइड जो है वो पक चुकी है। इधर भी आप थोड़ा सा मक्खन या ऑयल लगाएं। अब थोड़ा सा उसको भी मक्खन के साथ मैं पका रही हूँ। ये मूली का पराठा सर्दियों में इतना बेहतरीन और इतना फ़ायदेमंद होता है कि आप बच्चों को भी ये दें तो बड़ा अच्छा होता है। बुज़ुर्ग भी इसको खा सकते हैं और बड़े जवान तो खा ही सकते हैं हर चीज़। ये देखें मेरे क्रिस्पी से मूली के पराठे तैयार हैं। इतनी मज़े की, इतनी खूबसूरत इनकी लुक आई है। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इतने मज़ेदार और क्रिस्पी से पराठे तैयार हैं। साथ चाय बनाएं, गर्मा गर्म चाय में लगा के ऐसे खाएं तो इतना मज़ा आता है।
ख़ुद भी इंजॉय करें, बच्चों को भी दें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।